नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार किसानों के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी में है। फसल खरीद से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है ताकि किसानों को भुगतान में देरी न हो। साथ ही गेहूं और सरसों की रबी फसलों के लिए MSP पर खरीदी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है। सरकार कृषि बाजारों को डिजिटल बनाने पर भी विचार कर रही है। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने को लेकर नई योजनाओं पर चर्चा की है। शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लैब जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। खास बात यह है कि ग्रामीण स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू करने की भी योजना है। विद्यार्थियों को टैबलेट देने का प्रस्ताव फिर से सामने आया है। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए नए टेंडर जारी किए गए हैं। इन टेंडरों में प्राथमिकता ग्रामीण सड़कों और शहरों के जर्जर रास्तों को दी गई है। विभाग ने कहा है कि दिसंबर तक सभी ठेके जारी कर दिए जाएंगे ताकि काम सर्दियों में पूरा हो सके। कुछ पुलों की मरम्मत भी योजना में शामिल है। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैक डाउन तेजी से नतीजे दे रहा है। कई भगोड़े अपराधियों को हाल के दिनों में पकड़ लिया गया है। पुलिस लगातार पुरानी केस फाइलें खोलकर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अब तक 25 से ज्यादा वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह अभियान ASP कमलदीप गोयल की निगरानी में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने जहरीली डायथाइलिन ग्लाइकॉल वाली खांसी सिरप पर अलर्ट जारी किया है। यह दवा शरीर के लिए खतरनाक बताई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर इस सिरप की बिक्री न हो। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि संदिग्ध सिरप तुरंत लौटाएं और उपयोग न करें। यमुनानगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 1 किलो 103 ग्राम हेरोइन बरामद की है और 2 मुख्य तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ASP कमलदीप गोयल के निर्देशन में की गई। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस इनके नेटवर्क की जांच कर रही है। पुराने मामलों में वांछित 10 में से 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई कई जिलों में छापेमारी के दौरान हुई। गिरफ्तारी के समय 3 अपराधियों ने भागने की कोशिश की लेकिन झड़प में घायल हो गए। पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अधिकारियों ने इसे बड़ी सफलता बताया है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। ठंडी हवाओं के कारण सुबह के समय कोहरा बढ़ेगा। लोगों को सर्दी से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने पुरानी सरकारी नौकरियों से जुड़ी चयन और ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर अपडेट दिया है। जिन पदों के परिणाम रुके थे उन्हें जल्द जारी किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार का नुकसान नहीं होगा। वहीं नई भर्तियों के लिए भी दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे। हरियाणा में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर सख्त कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 16 केमिस्ट दुकानों को सील किया है। बताया गया कि ये दुकानें बिना वैध लाइसेंस और चिकित्सक की पर्ची के नशीली दवाइयां बेच रही थीं। विभाग ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो। कृषि विभाग ने किसानों को रबी फसलों की बुवाई से जुड़ी विशेष सलाह दी है। विभाग ने कहा कि गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों के लिए सिंचाई का समय तय कर लें। मिट्टी की जांच रिपोर्ट के अनुसार उर्वरक डालने की सलाह दी गई है। किसान हेल्पलाइन पर भी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन ले सकते हैं ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो। हरियाणा के कई जिलों में नई विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इनमें सड़क, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बजट आवंटन पूरा हो गया है और अगले महीने से काम शुरू होगा। प्रदेश में राजनीतिक नेताओं के जनसंपर्क कार्यक्रम लगातार जारी है। कई मंत्री और विधायक अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। खास तौर पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठकों का दौर तेज हुआ है। कुछ स्थानों पर आगामी पंचायत चुनावों को लेकर माहौल भी गरमाने लगा है। जनता से सीधा संवाद बढ़ रहा है। हरियाणा के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया। गुरुग्राम और फरीदाबाद में हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि अंबाला में स्थिति थोड़ी बेहतर रही। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि सुबह की सैर या खुले में व्यायाम फिलहाल टालें। प्रदूषण रोकने के लिए अभियान जारी है।
हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई पहलें शुरू की जा रही हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति और खेल अकादमियों का विस्तार करने की योजना बना रही है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों में गश्त और चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। यह कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। खास तौर पर पंजाब और राजस्थान सीमा पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। वाहन जांच और नाइट पेट्रोलिंग में भी वृद्धि की गई है। हरियाणा के स्कूलों और कॉलेजों में नए सत्र की तैयारी जोरों पर है। परीक्षा शेड्यूल तय किया जा रहा है और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथि भी जल्द घोषित होगी। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को समय से फीस और फॉर्म भरने की अपील की है। इस बार कई संस्थानों में नई कोर्स संरचना लागू की जा रही है। हरियाणा बोर्ड ने सन 2026 की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब छात्र घर बैठे वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें फॉर्म भरने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड ने यह सुविधा विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए शुरू की है ताकि समय और मेहनत दोनों बच सकें। गुरुग्राम और फरीदाबाद में मार्च तक 200 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी। कोर्ट की अड़चन अब पूरी तरह खत्म हो गई है। इन बसों के आने से शहर में प्रदूषण कम होगा और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने यह योजना ग्रीन सिटी मिशन के तहत लागू की है। हरियाणा बैंक में सहकारी प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यह भर्ती ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका लेकर आई है। बैंक ने चयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का भरोसा दिया है। गुरुग्राम नगर निगम ने संपत्ति कर और पानी के बिलों में सुधार के लिए विशेष शिविर लगाने का फैसला किया है। अगले 8 दिनों तक शहर के विभिन्न वार्डों में ये कैंप चलेंगे। लोग अपने गलत बिलों को सुधारवा सकेंगे। प्रशासन चाहता है कि नागरिक बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए अपनी समस्याएं सुलझा सकें। हरियाणा के स्कूलों में फर्जी दाखिलों और मिड डे मील घोटाले की जांच जल्द सीबीआई के हवाले की जा सकती है। फरीदाबाद में एजेंसी की टीम पहुंच सकती है। मामला बड़ा है और कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों पर नजर है। सरकार चाहती है कि पूरी पारदर्शिता के साथ दोषियों पर कार्रवाई हो। गुरुग्राम नगर निगम ने अपने 3200 सफाई कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म और आई कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। अब सभी कर्मचारी पहचान पत्र पहनकर ड्यूटी पर रहेंगे। इससे निगरानी आसान होगी और फर्जी उपस्थिति पर रोक लगेगी। नगर निगम ने इसे शहर की सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने का कदम बताया है। गुरुग्राम में कचरा फैलाने वालों पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी। मुख्य सड़कों से धूल और मिट्टी हटाने का अभियान भी शुरू हो गया है। निगम ने जगह जगह पर विशेष गाड़ियां लगाई हैं। इसका मकसद शहर को साफ सुथरा बनाना और प्रदूषण के स्तर को नीचे लाना है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स गलत बन रहा है तो लोगों के पास अब उसे सुधारने का मौका है। नगर निगम ने 8 दिन के विशेष कैंप शुरू किए हैं। अधिकारी मौके पर ही रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहे हैं। इसका फायदा हजारों संपत्ति मालिकों को मिलने की उम्मीद है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में 12 से 14 नवंबर तक युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। डॉ. संजय कौशिक ने बताया कि इस बार पूरे हरियाणा से छात्र इसमें भाग लेंगे। मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य और वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी। युवाओं में जोश भरने के लिए यह बड़ा आयोजन माना जा रहा है। गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो 2025 आज से शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम में देश भर के शहरी परिवहन विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में ट्रैफिक प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर विचार होगा। शहर को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने के सुझाव पेश किए जा रहे हैं। मानेसर लैंड स्कैम मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका लगा है। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब जांच आगे बढ़ेगी। यह मामला वर्षों से चल रहा था। विपक्ष इस पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, जबकि सरकार इसे कानून की जीत बता रही है। हिसार में हुड़दंग के विरोध में ईंटों और डंडों से हमला कर दिया गया। हमला उस पुलिसकर्मी पर हुआ जो पहले एडीजीपी ऑफिस में तैनात था। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता पाने का शानदार मौका मिल रहा है। सरकार ने फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि बेरोजगार युवाओं को आर्थिक राहत दी जा सके। यह योजना उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो नौकरी की तलाश में है। पात्र युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और भत्ता सीधे खाते में आएगा।
हरियाणा सरकार किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत की डबल डोज देने जा रही है। एक ओर बिजली बिल में छूट की घोषणा हुई है, वहीं दूसरी ओर किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए नए सब्सिडी प्लान दिए जा रहे हैं। इससे किसानों के खर्च में कमी आएगी और आम जनता को भी बिजली बिल में राहत महसूस होगी। हरियाणा के मंडियों में अब किसानों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हो रही है। सरकार ने घोषणा की है कि अब किसानों को मंडी में एंट्री के लिए QR कोड वाला गेट पास मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल असली किसान ही अपनी फसल बेच पाएंगे और बिचौलियों की एंट्री पूरी तरह रोकी जा सकेगी। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने इसे लाडो लूटो योजना बताया है। उनका कहना है कि सरकार इस योजना के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि यह योजना महिलाओं को वास्तविक लाभ देने के बजाय चुनावी प्रचार का हिस्सा बनकर रह गई है। महिलाओं को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि महिलाएं इस अभियान की सच्ची नेता बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं घर से लेकर समाज तक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभा सकती हैं और जागरूकता फैला सकती हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मान देने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उनके पौत्र पौत्रियों के विवाह पर सरकार की ओर से 51,000 रुपये का शगुन दिया जाएगा। यह कदम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने और उनके परिवारों को सहयोग देने की दिशा में सराहनीय है। हरियाणा में शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ के बीच बैठक बेनतीजा रही। ऑनलाइन डायरी और चिराग योजना को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। शिक्षक संघ का कहना है कि नई व्यवस्था शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, जबकि विभाग इसे पारदर्शिता की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है। दोनों पक्षों के बीच अब आगे फिर बैठक की उम्मीद है। हरियाणा बोर्ड ने 2025 की 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। लंबे इंतजार के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बार परीक्षा परिणाम उम्मीद से बेहतर आए हैं। बोर्ड ने बताया कि कॉपियों की जांच सख्ती से की गई थी और मेरिट सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के कई छात्र शामिल हुए हैं। गुरुग्राम में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपू घर को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई नियमों के उल्लंघन के कारण यह कदम उठाया गया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने और लाइसेंस नवीनीकरण में गड़बड़ी के चलते यह कार्रवाई जरूरी थी। डाक खाना चौक पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने की प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है। नगर निगम ने पुराने टेंडर को रद्द कर नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इससे शहर के मुख्य बाजारों में पार्किंग की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। गुरुग्राम के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। धूल और धुएं से AQI 300 के पार चला गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी है। प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर रोक और पानी का छिड़काव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली और गुरुग्राम की हवा इन दिनों दमघोंटू हो गई है। हवा में गंदगी इतनी बढ़ गई है कि एयर प्यूरिफायर भी बेअसर साबित हो रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और तत्काल राहत के लिए सख्त कदम जरूरी है। गुरुग्राम में रजिस्ट्री का काम पूरी तरह ठप हो गया है। हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इस तहसील में भी सन्नाटा पसरा है। बताया जा रहा है कि सर्वर तकनीकी दिक्कतों और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह स्थिति बनी है। इससे आम नागरिक और प्रॉपर्टी डीलर दोनों परेशान हैं। गुरुग्राम दिल्ली में हवा की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि NCR के 5 शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है। दिल्ली 6ठे और गुरुग्राम 10वें नंबर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में ठंड बढ़ने से प्रदूषण और ज्यादा गंभीर हो गया है। हरियाणा के कई जिलों में बीते दिन बारिश हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है। हालांकि AQI का स्तर अभी भी गंभीर श्रेणी में है। रोहतक देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और वाहनों की जांच तेज कर दी है। गुरुग्राम में 2 युवकों ने मोटरसाइकिल चलाते हुए खुलेआम BRP और पुलिस को सोशल मीडिया पर चुनौती दी। यह वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और दोनों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना अपराध है और कार्रवाई होगी। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि कुछ लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाने की धमकी देकर बड़ी रकम मांगी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश चल रही है।
पूर्व वाइस चेयरमैन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 विशेष टीमें गठित की हैं। आरोप है कि उन्होंने सरकारी धन में गड़बड़ी की थी। छापेमारी लगातार जारी है और कई ठिकानों पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जल्द कार्रवाई की उम्मीद है। रेवाड़ी तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी मीणा ने दफ्तर की कार्यप्रणाली देखी और कई सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों से समय पर फाइल निपटाने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने को कहा। डीसी ने बताया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर पूरे हरियाणा में नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और जगह जगह लंगर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर धार्मिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया।